नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके DSSB की परीक्षा जो 15/10/2018 को सामाजिक विज्ञान की शिफ्ट 3 में फीमेल कैटेगरी संपन्न हुई थी के प्रश्न पत्र पर डिस्कस करेंगे। इसके 1 से 10 क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 11 से 20 तक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे उत्तर सहित इस प्रकार से रहेंगे। प्रश्न 11, इसमें कौन संसद की शक्ति नहीं है? ए, किसी राज्य के क्षेत्रफल का घटना और बढ़ना। बी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। सी, किसी राज्य में कोई भाषा लागू करना। डी, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना। राइट आंसर सी है। दिए गए उपरोक्त विकल्प में ए, बी एवं डी सही हैं, जबकि विकल्प सी गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 से अधिक राज्यों के भाग को मिलाकर या किसी राज्य के भाग को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, राज्य की सीमा परिवर्तन या राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकेगी। संसद के अधिकार में है। प्रश्न 12, श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में सिंहला को पहचान दिलाने के लिए किस वर्ष एक अधिनियम पारित किया गया था? ए, 1962 AD, बी, 1956 AD, सी, 1948 AD, डी, 1965 AD। राइट आंसर आपका बी है। सिंहल आधिकारिक भाषा का अधिनियम संख्या 33 1956 के अंतर्गत श्रीलंका संसद को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। प्रश्न 13, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए, 1964, बी, 1984, सी, 1980, डी, 1925। राइट आंसर आपका ए है। 7 नवंबर 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की से अलग होकर नेताओं ने एक गठित की थी। प्रश्न 14, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? ए, 15 जनवरी 1946, बी, 13 दिसंबर 1946, सी, 12 नवंबर 1946, डी, 11 नवंबर 1946। आपका राइट आंसर रहेगा बी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष एवं H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी को उपायुक्त नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को लागू किया। प्रश्न 15, किस राज्य में लोकसभा की अधिकतम सीट है? ए, पश्चिम बंगाल, बी, महाराष्ट्र, सी, बिहार, डी, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आपका बी है। पश्चिम बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48, बिहार में 40 और आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। प्रश्न 16, किस संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को प्रस्ताव में जोड़ा गया था? ए, 78वां संविधान संशोधन, बी, 42वां संशोधन, सी, 44वां संशोधन, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। इन
की बराबरी 1960 के बाद में प्रस्ताव को संविधान का भाग नहीं माना गया, परंतु 73 वे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसे संविधान का भाग स्वीकार किया गया था। प्रश्न 17, सभा में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? ए 70 से 30 मिनट पहले, बी 70 से 1 घंटा 30 मिनट पहले, सी 70 से 1 घंटा पहले, डी 70 से 2 घंटा पहले। आपका राइट आंसर रहेगा सी। राज्यसभा लोकसभा संसद की बैठक में प्रथम 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। प्रश्नकाल में पूछे प्रश्नों का उत्तर सामान्यतः मंत्रियों द्वारा दिया जाता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं: तारांकित प्रश्न, 2 अतारांकित प्रश्न, 3 अल्प सूचना प्रश्न। नोट: प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है। यह 12 बजे शुरू होता है। इसमें बाद में संसद सदस्य बिना पूर्व प्रश्न पूछे ही उत्तर देते हैं। प्रश्न 18, संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 71 और 72, बी अनुच्छेद 70 और 71, सी अनुच्छेद इसमें कोई नहीं, डी अनुच्छेद 73 और 74। राइट आंसर आपका डी है। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न 19, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? ए उच्चतम तथा उच्च न्यायालय, बी भारत के सभी न्यायालय, सी संसद, डी राष्ट्रपति। संविधान के भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा। प्रश्न 20, नीचे दिए गए विकल्प में कौन राज्य और राज्यसभा सीटों का सही मिलान है? ए आंध्र प्रदेश 16, गुजरात 18, तमिलनाडु 10, राजस्थान 19, बी आंध्र प्रदेश 11, गुजरात 11, तमिलनाडु 18, राजस्थान 10, सी आंध्र प्रदेश 18, गुजरात 18, तमिलनाडु 12, राजस्थान 31। आपका राइट आंसर बी है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों एवं राज्यों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तथा मनोनीत किए जाते हैं। धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।